क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक को आपके सामने लेकर आए हैं वो क्या है बेटा, लेंस का किरण आरेख। लेंस का किरण आरेख, ठीक। चलिए लेंस के किरण आरेख के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। लेंस के किरण आरेख किस प्रकार से बनते हैं। तो चलिए जिस तरह से आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, पिछले दर्पण में पढ़ा, तो उसमें अवतल दर्पण पे सबसे ज़्यादा फिगर बनाते हैं, यहाँ पे उत्तल पे सबसे ज़्यादा फिगर बनता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण ले रहे हैं हम? अरे दर्पण बोला, लेंस ले रहे हैं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हमारा ये होगा, ठीक। इसको कैसे बनाया जाता है, इसका फिगर ये देखिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे इस हिस्से का आप देखिए ध्यान से, इसका मान लीजिए इधर आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो गया F2, ये आपका हो गया F1, इधर आपका हो गया 2F2 हो गया, इधर आपका हो गया F1 और इधर आपका हो गया 2F2। चलिए इमेज का वस्तु की स्थिति देखते हैं। वस्तु कहाँ है? चलिए वस्तु को हम कहाँ रखते हैं? चलिए वस्तु को मान लीजिए हमने रखा अनंत पर। कहाँ रखा? अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर है तो सीधी सी बात है, अनंत पर रहने वाली वस्तुओं के जो किरणें आती हैं वो समांतर आती है। मतलब जो भी इसका अनंत पर रखी वस्तु का किरण आएगा वो दो समांतर किरणें आएंगी। कौन सी किरण आएंगी? समांतर। समझ में आ रहा है? अनंत क्यों? क्योंकि अनंत पर रखी वस्तुओं, क्योंकि समांतर किरणें क्या होती, कहीं नहीं मिलती तो कहाँ मिलती? अनंत पर मिलती। और ये दोनों के दोनों टकराने के बाद क्या होगा बेटा? अपवर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगा? फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा बेटा? फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से होकर जाएगा बेटा? फोकस से होकर जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो दूर है, चंद्रमा है, बहुत दूर तक है, उसका जो इमेज बन रहा है बहुत बगल में बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है। कहाँ बन रहा है? अगर हम प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो प्रतिबिंब कैसा है बेटा? पहला, अगर हम इसमें बात करें फर्स्ट नंबर में, तो फर्स्ट नंबर में क्या है बेटा? बहुत छोटा। क्या है? बहुत छोटा है। क्या है? बहुत छोटा है। दूसरा, बहुत छोटा है। दूसरा क्या है? बिंदु है। मतलब बहुत छोटा, मतलब बिंदु, लगभग बिंदु के समान बिंदु, ठीक। दूसरा क्या है बेटा? इस पर ध्यान दीजिए, ये जो किरणें हैं सही से मिल रही, मतलब रियलिटी में मिल रही, अपवर्तन के बाद सच में मिल रही हैं, तो जो आपका प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा बेटा? वास्तविक होगा। क्या होगा बेटा? वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा। कहाँ बन रहा है? कहाँ बन रहा है बेटा? फोकस पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है बेटा? फोकस। कहाँ बन रहा है बेटा? फोकस पर बन रहा है, ठीक। समझ में आया? तो ये होगा अनंत पर रखी स्थिति का। आप लोगों को पता है कि 3 तरह के आपको किरणें बताई गई हैं समांतर। इसका एक मैं हाथ से बनाया हुआ वीडियो आप लोगों को सेंड करूंगा, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो समांतर होगा, 3 तरह की किरणें हैं। समांतर किरणें भेज सकते हैं, फोकस किरणें भेज सकते हैं, और प्रकाशिक केंद्र से हम भेज सकते हैं, ठीक है। इसे कर लीजिए नोट। चलिए हम इसको इरेज करते हैं। चलिए मान लेते हैं अब हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं? अनंत व 2F1 के बीच। कहाँ रख रहे हैं वस्तु को? अनंत तथा 2F1 के बीच। चलिए भाई रखते हैं। क्या होगा? चलिए रखते हैं और देखते हैं क्या होगा। चलिए तो अब हम वस्तु को ले रहे हैं कि वो कहाँ है? अनंत तथा फोकस के बीच। अब हमने इस वस्तु को मान लीजिए रख दिया, ये हमारी वस्तु है। अब देखिए 3 तरह की किरणें हमने आपको बताई है। कितने तरह की किरणें बताई? 3 तरह की। आप किरणों को किससे भेज सकते हो? ये आपका क्या बेटा? प्रकाशिक केंद्र है। आप किरणों को समांतर भेज सकते हो। चलिए हमने इस किरण को समांतर भेजा।
समांतर भेजा, समांतर भेजने के बाद अपवर्तन होगा इसका, यहाँ से अपवर्तन होगा, अपवर्तन के बाद वो कहाँ जाएगा, फोकस से जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। एरो पे विशेष ध्यान। अब आपके पास दो रास्ते हैं, अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप किरण को प्रकाशिक केंद्र से भेजने की कोशिश करो, या तो आप फोकस से भेजने में। प्रकाशिक केंद्र से भेजना इसलिए आसान होता है कि उसको अपवर्तन करने की जरूरत नहीं थी, जैसे जा रहा बस जाने देते हैं, इसलिए प्रकाशिक केंद्र से रे खींचना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। तो चलिए हम भी प्रकाशिक केंद्र से खींचते हैं। ये हमने ये हम स्केल से खींचेंगे, खींचते हुए बनाया। तो प्रकाशिक केंद्र से जो किरण जाती है वो एकदम ऐसे चली जाती है। हो सकता है कि मेरा हल्का फुल्का गलत हो, गलत नहीं होगा कि दरअसल हम नाप कर तो बना नहीं रहे, हम अपने हिसाब से बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपने देखा ये आपका गिरा, यहाँ पर जो प्रतिबिंब आपने देखा वो आपका प्रतिबिंब क्या हो गया, गिरा। दरअसल देखिए यहाँ पे लाइन हल्की टेढ़ी हुई है, दरअसल यहाँ पे लाइन जो है हल्की टेढ़ी हुई है। तो अगर हम इसको सीधा कर दें ऐसे तो समथिंग यहाँ कहीं आपका गिरेगा। हमको पता है कि हम देखिए हम तो जो फिगर बनाएंगे हमको पता है कि वहाँ कैसा बनना है, इसलिए हम उसको उसी हिसाब से बनाएंगे। लेकिन आप जब स्केल और उससे देखोगे तो उसको मैं भेजूंगा, उसको आप लोग देख लेना कि स्केल से हम कैसे बनाते हैं। ठीक, अब हमारा ये वस्तु का निर्माण हो गया। ठीक, वस्तु गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे अब अगर हम बात करें किसकी बात करें, प्रतिबिंब की। अब अगर हम बात करें इसकी प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब क्या होगा भाई, पहला पॉइंट मान लीजिए कहाँ होगा, छोटा है कि बड़ा है। तो आपको मैं बता दूं ये छोटा होगा। क्या होगा, छोटा होगा। क्या होगा, तो ये आपका छोटा होगा, छोटा उल्टा, छोटा होगा उल्टा होगा। दूसरा कहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, F2 व 2F2 के बीच, F2 व 2F2 के बीच। तीसरा छोटा उल्टा, और कैसा बन रहा है ये, बन कैसा रहा है, वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा, वास्तविक। वास्तविक क्यों बन रहा है, क्योंकि रियल में इनका मिलन हो रहा है, मतलब इसको ज़बरदस्ती हमने मिलाया नहीं है, सही का लाइन अपवर्तन हुआ है, अपवर्तन के बाद मिला हुआ है। ठीक, दर्पण में आपने देखा होगा कि सभी रियल वास्तविक प्रतिबिंब इधर बनते थे, लेकिन इसमें लेंस में सभी प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के दूसरे तरफ बनते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं अगला केस लेते हैं। अब आते हैं अगले केस पर। अब देखिए मैंने क्या बताया कि मुझे तो पता है क्या बनने वाला है, लेकिन आप इस फिगर को देखेंगे अपने बुक में तो आपको पता चलेगा। और इसको बनाना कैसे है उसको लिए हम आपको बताएंगे कि जब हम आपको भेजेंगे हाथ से बनाया हुआ तो आप उसको समझिएगा। ठीक, ये आपका 2F2, ये आपका 2F2। ठीक, इस बार वस्तु को मान लीजिए हमने रख दिया 2F2 पर। किस पर रख दिया, 2F2 पर। पहले F2 वस्तु कहाँ है, 2F2 पर है। अब हमने रखा, अब क्या हो गया, एक समांतर रेखा हमने भेजा। ठीक, समांतर रेखा भेजा, दर्पण से टकराने के बाद उसको कहाँ जाना चाहिए, फोकस सही होकर जाना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखिए इधर। अब आप इधर देख रहे हो तो ये प्रतिबिंब, मतलब ये जो लाइन है आपका सीधा अपवर्तित हो गया, फोकस से जाएगा। अब हमने इसको फिर से प्रकाशिक केंद्र से भेजा, प्रकाशिक केंद्र से भेजा तो देखिए ये कहाँ टकराएगा। हम ज़बरदस्ती इसको टकरा रहे हैं यहाँ, क्योंकि हमें पता है वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा 2F2 पर। वो बनेगा कहाँ बेटा, 2F2 पर। कहाँ बनेगा, उसका जो प्रतिबिंब होगा वो 2F2 पर बनेगा। कहाँ बनेगा, 2F2 पर। ठीक है, तो चलिए कैसा बन रहा है। अब यहाँ भी ये छोटा नहीं रहेगा, इस प्रतिबिंब का आकार देखोगे तो बराबर मिलेगा। ये सब आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको किससे बनाओगे, स्केल पेंसिल उससे। और ये किस पे बनेगा, 2F2 उल्टा 2F2, और प्रतिबिंब कैसा बेटा, वास्तविक होगा। ठीक है, चलिए अगला कंडीशन लेते हैं, अगला कंडीशन लेते हैं।
अगला कंडीशन लेते हैं। ठीक है बेटा, अगला कंडीशन देखिए। अब अगले कंडीशन में आते हैं वस्तु को कहाँ रखें। अब वस्तु को हम रख रहे हैं 2F2 व F1 के बीच। कहाँ रख रहे हैं? 2F2 व F1 के बीच। चलिए वस्तु हमारी हो गई यहाँ पर। अब क्या करें हम भाई? चलिए देखिए इधर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये समांतर किरण निकलेगी, इसमें कोई शक आप लोग को नहीं है। समांतर किरण तो निकलेगी, निकलने के बाद इसका अपवर्तन होगा। निकलने के बाद इसका क्या होगा? अपवर्तन होगा। अपवर्तन के पश्चात ये फोकस होकर निकल जाएगी। फिर इसका एक प्रकाशिक केंद्र से हमने किरण भेजना होगा, और ये देखिए ऐसे जाएगी और ये कहीं मिलेगी यहाँ पर। ठीक, कहीं मिलेगी। ठीक, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? देखिए ये किरण आपको, ये 3 स्पेशल किरणें ही भेजना है, उसके अलावा और कोई किरण नहीं भेजना है। तो अब वस्तु क्या बेटा? अब जो प्रतिबिंब है वो बड़ा है, उल्टा है, और कहाँ बना है? 2F2 व अनंत के बीच। इसको अनंत के बीच भी बोलते हैं, या कुछ बुक्स में 2F2 से दूर भी बोला जाता है। चलिए 2 और इसके केस हैं जिसको हम लोग समझ लेंगे तो हम लोग का काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको अच्छे से समझेंगे कैसे बनाया जाता है, तो आपको बता देंगे कैसे बनाया जाता है। चलिए देखिए, ठीक है बेटा। चलिए इस बार वस्तु को हम रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं इस बार? फोकस पर। इस बार वस्तु को कहाँ रख दे रहे हैं? फोकस पर। अब ये ऐसे आया और ये समांतर ऐसे चला गया। समांतर आप भेजोगे तो ये टकरा कहाँ जाएगा? फोकस से जाएगा। अब इसको हम प्रकाशिक केंद्र से भेजो। प्रकाशिक केंद्र से भेजा हमने लाइन को। अब आप देखो ये जो लाइन है वो समांतर चलती जा रही है। कहीं पे भी इसके मिलने के कोई आसार हैं? कहीं पे भी इसके मिलने के कोई आसार हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या होगा? वस्तु अब इधर हम लेते जाएं, इसे लेते जाएं, तो ये क्या होगा? जैसे जैसे ये दूर जाएगा वैसे वैसे इसकी लंबाई बढ़ती जाएगी। मतलब बहुत बड़ा, मान लीजिए बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। कैसा बनेगा? बहुत बड़ा। ठीक, कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। ठीक है, समझ में आया? अभी एक लास्ट कंडीशन है इसका जिसको हम लोग को देख लेना है। अब अच्छा, वस्तु को कहाँ रखा था हमने? F1 पर। ये हमने लिखना भूल गए थे। वस्तु को कहाँ रखा था बेटा हमने? F1 पर। चलिए अब इस लेंस का एक आखिरी बचा है, इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अवतल। इसके बाद हम इसका स्टार्ट कहाँ करेंगे? अवतल। चलिए ठीक है बेटा। अब चलो वस्तु को हमने यहाँ रख दिया, वस्तु को हमने यहाँ रख दिया। अब ये ऐसे गया, ठीक, और ये क्या होगा बेटा? फोकस होकर चला जाएगा। फिर हमने इसको प्रकाशिक केंद्र से भेजा। आप देख पा रहे हो कि ये जैसे जैसे जा रहा है वैसे वैसे इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो जैसे जैसे ये पीछे जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। मतलब इनको जो है आगे मिलने का कोई चांस नहीं है। तो जब इनका कोई चांस नहीं तो हम क्या करेंगे? इनको
पीछे की ओर कोशिश करेंगे, क्या इसको हम अपवर्तित किरण को पीछे की ओर लेकर जाएंगे ऐसे, और इसको हम लोग अपवर्तित किरण को हम लोग कहाँ लेकर जाएंगे, पीछे की ओर लेकर चले जाएंगे। और पीछे की ओर लेकर जाएंगे तो देखेंगे क्या कहीं पे ये कट रहे हैं, तो आप देखोगे यहाँ पे कहीं कटे। अब इसका जो प्रतिबिंब है वो हमें मिल गया ऐसा, ठीक है, कैसा मिल गया, ऐसा, ठीक। देखिए पहले प्रतिबिंब क्या था, उधर बन रहा था और प्रतिबिंब इधर बना, तो ये वास्तविक से क्या हो जाएगा, ये वास्तविक से हो जाएगा आभासी हो जाएगा। ये वास्तविक से क्या हो जाएगा बेटा, आभासी। कहाँ बना, वस्तु की ओर। कहाँ बना, वस्तु की ओर, ठीक। कैसा, बहुत कैसा बना, बड़ा। कैसा बना, तो ये आपका बना बेटा बड़ा, और बड़ा बना, और कैसा बना बेटा, सीधा बना। कैसा बना, सीधा, ठीक है। इसको अच्छे से समझ में तब आएगा जब हम आप लोग को रे डायग्राम बनाना आपको अच्छे से सिखाएंगे, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट वीडियो, अरे सॉरी, अब आते हैं अगला टॉपिक लेकर। अभी तक हम लोग कौन सा लेंस लेकर चले थे, उत्तल, अब हम लेकर आएंगे अवतल। चलिए अभी तक हम लोग लेकर चले थे उत्तल, अब हम लोग लेकर आएंगे अवतल। अभी तक हम लोग लेकर चले थे उत्तल, अब लेकर आएंगे अवतल। तो चलिए अब हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस लिया, इस पे हमने एक उत्तल लेंस बनाया। क्या बनाया, एक उत्तल लेंस बनाया। अब देखिए इस पे सिर्फ बेसिकली एक ही कंडीशन होता है, लेकिन दो कंडीशन बना देते हैं। अब इधर आपका f1, इधर आपका 2f1, इधर आपका f2 और इधर आपका 2f2। चलिए वस्तु को अनंत पे ले लीजिए। अनंत पे आने वाली सभी किरणें, अनंत से आने वाली सभी किरणें क्या होती है बेटा, समांतर होती हैं। अनंत से आने वाली सभी किरणें क्या होती हैं, समांतर होती हैं, ठीक। अब ये देखिए, ये अपवर्तन के बाद इसको फैलाने का गुण होता है, तो ये ऐसा फैलाएगा कि आपको लगेगा कि ये फोकस से आ रहा हो, ऐसा ही होगा। इसके साथ भी ऐसा ही होगा, इसके साथ भी ऐसा ही होगा। वस्तु कहाँ, प्रतिबिंब कहाँ बना, फोकस पर बना। कहाँ बना, फोकस पर, और काफ़ी छोटा। जो केस उसके साथ था वही केस इसके साथ, बस ये वस्तु की तरफ बनता है। अब देखिए, अब मान लेते हैं वस्तु को कहीं पे भी हम रख दें, वस्तु को हम कहीं पर भी रख दें। अब वस्तु को हम कहीं पर भी रख दें, मान लीजिए हमने इस वस्तु को यहाँ पर कहीं रखा, ठीक। अब इससे दो किरणें हमने निकाला, पहला समांतर, पहला मान लीजिए हमने निकाला, पहला आपका क्या है, समांतर है। पहला आपका क्या है बेटा, समांतर। ये समांतर किरणें आपकी निकली, और ये समांतर किरण निकलने के बाद कहाँ जाएंगी, फोकस होकर जाएंगे, लेकिन ये आपको पता है ऐसे निकलता है, और ये ऐसे फील कराता है कि जैसे ये जा रहा है फोकस से। आपने रे डायग्राम में पढ़ा था। अब अगर हम इसको प्रकाशिक किरणों को फेंकें ऐसे, प्रकाशिक केंद्र से अगर इसको भेजें तो ऐसे, तो देखिए ध्यान से आप देख पा रहे होंगे, अपवर्तित ये वाला किरण और ये वाला किरण कभी उधर मिलने वाले हैं नहीं। कहाँ मिलेंगे बेटा, यहाँ मिलेंगे, यहाँ ऐसे, ठीक। कहाँ मिलेंगे, यहाँ। तो वस्तु जो है, प्रतिबिंब जो है इसका छोटा, क्या है बेटा, छोटा, सीधा, सीधा और छोटा, सीधा और आभासी। क्या मिलेगा, आभासी। समझ में आया, क्या आया समझ में, आभासी मिलेगा। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए हम लोग इसको कैसे याद रख सकते हैं। देखिए इसमें तो आपको याद है, उत्तल का तो एक ही फिगर तो आपको याद करना पड़ेगा। अब अवतल को आप लोग कैसे याद, उत्तल को आप लोग कैसे याद रख सकते हैं, ये समझिए।
सबसे पहला केस याद रखिए, वस्तु जो है कहाँ था, सबसे पहले याद रखिए, ये फिगर ध्यान दीजिए, फिगर को ध्यान दें, कैसे आप याद रखोगे, ये F1 था, ये आपका 2F2 था, और ये आपका क्या था बेटा, ये आपका F2 था, ये आपका 2F2 था। सबसे पहले अनंत पर था, सबसे पहला वस्तु कहाँ था, अनंत, ठीक, अनंत पर था, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था बेटा, कहाँ बना था, फोकस, कहाँ बना था, फोकस। एक याद है, अब अनंत से अगला पोजीशन तुम क्या लाए, इस पर दूसरा पोजीशन तुम लेकर आए, अनंत व F2 के 2F2 के बीच, 2F1 के बीच, यही ना कंडीशन लेकर आए। जैसे तुम फोकस पे थे वैसे जैसे तुम्हारा ये वस्तु बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी आगे जाएगा। तुम एक स्टेप यहाँ आए, ये एक स्टेप बढ़ गया, अब एक स्टेप आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, एक स्टेप कौन है, ये दोनों है। देखिए ध्यान से, आप पहले अनंत पर थे, अनंत से आप एक स्टेप आए यहाँ, प्रतिबिंब भी एक स्टेप आगे चला जाएगा, प्रतिबिंब में कहाँ जाएगा, एक स्टेप आगे चला जाएगा। पहले फोकस पे था, अब F2 व 2F2 के बीच हो गया, के बीच हो गया। फिर आप कहाँ लाए इसको बेटा, 2F1 पर ले आए, ठीक। अब ये जैसे ही आपका वस्तु एक स्टेप आगे आया, ये भी एक स्टेप आगे चला गया, ये भी कहाँ चला गया, एक स्टेप आगे, 2F1 तो ये 2F2, तो ये चौथे स्टेप पे आपका गया। अब आपने फिर अपना एक स्टेप बढ़ाया, आपने क्या रखा, 2F1 व F1, ठीक। जैसे आपने एक स्टेप बढ़ाया, इसने भी अपना एक स्टेप बढ़ाया, कि चलो हम कहाँ आगे चला गया, अनंत पर। जैसे आप एक स्टेप और, अब चौथे पे कहाँ गए, अब आपने कहा कि चलो हम फोकस पे बैठेंगे, तो जैसे आप फोकस पे गए, इसके बाद का जो स्टेप है, 2F1 व F1 के बीच में क्या था, अनंत व 2F1 के बीच, 2F2 के बीच में था। जैसे ही आप F1 पे गए तो कहाँ चला गया, अनंत पर, ठीक। बस एक याद करो, एक स्टेप, ये जैसे जैसे ये एक स्टेप आगे जाएगा वैसे वैसे ये भी एक स्टेप जाएगा। बस एक लास्ट कंडीशन ऐसा है जो आपने कहाँ बताया था बेटा, अगर लास्ट कंडीशन आपने कहाँ बनाया था, प्रकाशिक केंद्र व F1 के बीच, ठीक, प्रकाशिक केंद्र व F1 के बीच, इसका जो प्रतिबिंब बना था वस्तु के तरफ बनाना, बस यही एक कंडीशन है। अब देखिए इनमें हम लोग, ठीक है, प्रश्न को आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए इसे हम लोड कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे लेंसों में चिन्ह को बदलाव कैसे किया जाता है, और इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को पढ़ेंगे। धन्यवाद।